Yes. Now proceeding with the next part of indifference curve analysis. Our next concept is about budget set and price line or budget line. Now what is budget set? Set means combination of two goods, and budget means when the consumer buys two sets of goods with his limited income given the prices of goods which are available in the मार्केट में जिस भी प्राइस पे टू गुड्स जो कंज्यूमर बाय करना चाहता है अपनी लिमिटेड इनकम के साथ, उसको हम कहते हैं बजट सेट। तो इसकी जो इक्वेशन है इट इज़ गिवन एज P1 x1 plus P2 x2 is lower than or equal to y. Y denotes your income. P1 means price of the first good into quantity of first good bought by the consumer plus price of second good into quantity of second good bought by the consumer. नाउ लोअर देन और इक्वल टू इनकम मीन्स कि या तो कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम दोनों गुड्स को बाय करने में खर्च करेगा या अपनी इनकम से थोड़ा कम भी खर्च कर सकता है, लेकिन अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता। सो दैट्स वाई बजट इज ऑल्सो सेट टू बी बजट कंस्ट्रेंट, बिकॉज जो हेयर कंज्यूमर के जो लिमिट है कि वो अपनी इनकम की लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता। जितनी उसकी इनकम है, जितना उसका बजट है, उसी के अंदर रहते रहते ही वो अपनी दो गुड्स के सेट को बाय कर सकता है। सो वी आर हैविंग हियर एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दिस बजट सेट टॉपिक। सो सपोज कंज्यूमर के पास 60 रुपीज़ का बजट है, उसकी जो मनी इनकम है वो 60 रुपीज़ है और टू गुड्स कंज्यूमर बाय कर रहा है, गुड एक्स एंड गुड वाई। गुड एक्स का जो प्राइस है ₹2 पर यूनिट है और गुड वाई का जो प्राइस है ₹1 पर यूनिट है। अब डिफरेंट कॉम्बिनेशन कंज्यूमर बाय कर सकता है 60 रुपीज़ इनकम के साथ। अब सपोज अगर कंज्यूमर सारी की सारी गुड्स वाई की खरीद लेता है तो उसके सारे के सारे पैसे किसके ऊपर खर्च हो जाएंगे? वाई को खरीदने के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर जो रेट है वो ₹1 पर यूनिट है। इट मीन्स वो 60 यूनिट्स खरीदेगा वाई के, तो उसकी सारी इनकम यहीं पर खर्च हो जाएगी विद ज़ीरो इनकम ऑफ ज़ीरो बाइंग ऑफ एक्स। और अगर वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से चलता है, दैट मीन्स अगर वो 10 यूनिट्स बाई करता है एक्स के जिसका रेट ₹2 पर यूनिट है, तो इट मीन्स 20 रुपीज़ उसने एक्स के ऊपर स्पेंड कर दिए, बाकी उसके पास कितने बचे? 40 रुपीज़। तो 40 रुपीज़ उसने गुड वाई के ऊपर स्पेंड कर देगा, क्योंकि ₹1 का 1 यूनिट है, तो 40 रुपीज़ सारे के सारे वाई के ऊपर लग गए। अब नेक्स्ट अगर कॉम्बिनेशन में अगर वो 20 यूनिट्स वाई के ख़रीदता है, इट मीन्स उसके 20 रुपीज़ खर्च हो गए, बाकी बचे उसके 40 रुपीज़। तो 40 रुपीज़ में वो एक्स की कितनी क्वांटिटी खरीद सकता है? 20, क्योंकि रेट ₹2 पर यूनिट है, 20 × 2 40, तो 60 रुपीज़ उसके कंज्यूम हो जाते हैं। और अगर वो सारे के सारी मनी एक्स के ऊपर स्पेंड करता है तो वो कितने खरीद सकता है? एक्स के यूनिट्स 30, बिकॉज रेट पर यूनिट क्या है? 2, तो 30 × 2 60 रुपीज़ पूरे के पूरे उसके एक्स के ऊपर स्पेंड हो गए विद ज़ीरो कंजप्शन ऑफ वाई। तो इसको अगर हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर रहे हैं इधर, कि अगर हम पूरी की सारे के सारी मनी इनकम अगर कंज्यूमर वाई को ख़रीदने में स्पेंड कर देता है तो मैक्सिमम वाई के कितने खरीद सकता है? 60। और अगर सारी की सारी इनकम वो गुड एक्स के ऊपर स्पेंड करता है तो एक्स के कितने वो खरीद सकता है? 30, बिकॉज प्राइस यहाँ पे पर यूनिट क्या है? 2, तो 30 × 2 मीन 60 रुपीज़ उसके यहाँ पर स्पेंड हो जाते हैं। तो वो ज्वाइनिंग दिस लाइन, दिस इज़ द बजट लाइन कि 60 रुपीज़ के अंदर वो कितने खरीद सकता है। बाकी डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो इसी बजट लाइन के ऊपर बन सकते हैं कि जो कंज्यूमर बाय कर सकता है, वे डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो हमने इधर शो किए हैं, ये सारे कॉम्बिनेशन इस लाइन के ऊपर ही बनेंगे।
ठीक है, तो इक्वेशन हमने ऊपर स्टडी कर ली है। सो दिस इज अबाउट बजट लाइन। So here definition is also given. Budget line क्या है? It is a line showing different possible combinations of good X and good Y which a consumer can buy given his budget. Budget में जितनी उसकी money income है and given the prices of good X and good Y in the market. So anywhere on the budget line a consumer is spending his entire income either on good X और ऑन गुड वाई, दोनों का कॉम्बिनेशन भी खरीद सकता है, या सारे की सारी मनी गुड एक्स के ऊपर भी स्पेंड कर सकता है, या सारी की सारी मनी गुड वाई के ऊपर भी स्पेंड कर सकता है। नाउ नेक्स्ट इज अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। नेचुरली अगर कंज्यूमर के पास 60 रुपीज़ है तो वो इस बजट लाइन के ऊपर स्टे करेगा, या इस लाइन के ऊपर अगर वो इससे कम खरीदता है तो इसके अंदर अंदर ही उसका बजट रहेगा। ये सारा अप्रोचेबल है, ये सारा वो अटेन कर सकता है। लेकिन अगर वो सोचे कि वो 60 रुपीज़ के ज़्यादा की अमाउंट के खरीद ले तो वो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके पास 60 रुपीज़ के ज़्यादा उसका बजट नहीं है। तो वो ये इस लाइन के बाहर जो है कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ 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 कहीं पर भी वो बाई नहीं कर सकता। ये सारे अनअटेनेबल है, क्योंकि इतनी इनकम ही कंज्यूमर के पास नहीं है। सो दीज आर अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। तो कंज्यूमर या तो इस लाइन के ऊपर रह के बाइंग कर सकता है या इस लाइन के अंदर अंदर बाय कर सकता है। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज प्राइस लाइन और बजट लाइन। हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज बजट लाइन। So what is the slope of price line? He's saying slope of price line or budget line one and the same thing. Formula is given to be delta y upon delta x. Now what is delta y? अभी तक हम ये स्टडी करते हैं। delta y shows somewhere loss upon gain. So here also if we study it minutely, we are watching here कि अगर कंज्यूमर सपोज पहले 15 गुड्स बाय कर रहा है और अब वो 20 बाय कर रहा है, इट मीन्स 5 गुड्स को वो गेन कर रहा है। तो बदले में इधर पहले 30 बाय कर रहा था, अब कितने कर रहा है? 20। 10 का वो 10 यूनिट्स वो इसके वाई के वो लूज कर रहा है। दैट मीन्स loss upon gain means 10 upon 5. So slope of the price line is 10 upon 5, that means 2. और अगर हम इसको प्राइस में भी कन्वर्ट करके देख लें तो जो y का प्राइस है दैट इज़ ₹1 पर यूनिट, और जो x का प्राइस है दैट इज़ ₹2 पर यूनिट। So that will also be equal that way. So slope of the price line is delta y upon delta x, that means 10 upon y। 10 का वो उधर से यूनिट्स ये लॉस कर रहा है, लूज कर रहा है किसके? y के, और गेन कितने कर रहा है? x के, दैट इज़ 5। सो स्लोप ऑफ प्राइस लाइन इज 10 upon 5, दैट मीन्स 2। तो जो y का जो प्राइस है 1 है और x का जो प्राइस है दैट इज़ 2। तो y उसको x को गेन करने के लिए वो y की जो प्राइस है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। सो बजट लाइन ऑल्सो जो है इट स्लोप्स डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशन बिटवीन द टू कमोडिटीज़ की एक ही कंजप्शन अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो बदले में दूसरी को वो सेक्रीफाइस कर रहा है। अगेन सेम एक्सप्लेनेशन। देन चेंजेस इन द बजट सेट। चेंज कब हो सकता है बजट सेट? चेंज 2 सूरतों में ही हो सकता है उसका बजट सेट, कि जब या तो कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो या उसकी इनकम डिक्रीज हो।
सो अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज करती है विद सेम प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो उसकी जो बजट लाइन है दैट विल शिफ्ट फॉरवर्ड। और अगर कंज्यूमर की जो इनकम है वो डिक्रीज करती है तो उसकी जो बजट लाइन है दैट विल शिफ्ट बैकवर्ड। तो हेयर सेम एग्जांपल इज कोटेड। ये एग्जांपल हमने अभी स्टडी करी है कि जब कंज्यूमर की जो इनकम है 60 रुपीज़ है तब उसके ये कॉम्बिनेशंस बनते हैं। और सपोज अगर कंज्यूमर की इनकम डबल हो जाती है, 60 से 120 हो जाती है, विद प्राइस यूनिट्स जो है वो सेम है। गुड वाई का जो प्राइस है वो 1 है एंड गुड 2 का जो प्राइस है वो 2 है, तो नेचुरली उसका जो कॉम्बिनेशन बाइंग कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इनकम डबल हो गया तो बाइंग कॉम्बिनेशन भी नेचुरली डबल हो जाएगा। सो इस टेबल को सिंपली हमने उठा के डबल कर देना है पूरा। इसको डबल कर दिया, इधर इधर इसकी वैल्यूज डबल हो गई। तो अगर इनकम कंज्यूमर की हाफ हो जाती है, दैट मीन्स 60 से 30 हो जाती है, तो ये टेबल भी हाफ हो जाएगा नेचुरली, हाफ कॉम्बिनेशंस पे आ जाएगा। तो 10 का हाफ जैसे 5 हो गया, 20 का हाफ 10 हो गया, 30 का हाफ 15 हो गया। सिमिलरली गुड 2 का भी इस तरह से हाफ हमने कर लिया, 60 का 30, 40 का 20, देन 20 का 10 एंड 0। तो हाफ से जब इनकम हाफ होगी तो कॉम्बिनेशंस भी जो है हाफ्स पे शो हो जाएंगे। सेम वे जो हमारी जो प्राइस लाइन है या बजट लाइन है वो भी इस तरह से ही शिफ्ट होगी। ये हमारी प्रीवियस लाइन है विद 60 रुपीज़ इनकम कि मैक्सिमम वो गुड एक्स के 30 खरीद सकता है और वाई के कितने खरीद सकता है, 60। और अगर उसकी इनकम 120 हो जाती है तो वो वाई के 120 यूनिट्स खरीद सकता है और एक्स के खरीद सकता है 60। तो 60 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, अगेन 120। पूरी इनकम उसकी यहाँ पर खर्च हो जाती है। और अगर उसकी इनकम हाफ रह जाती है 60 से, मीन्स 30 हो जाती है, तो वो एक्स के कितने यूनिट्स बाय कर सकता है, अगर सारी इनकम इसके ऊपर स्पेंड करे 15, दैट मीन्स 15 इंटू 2 30। और अगर सारी की सारी इनकम वाई के ऊपर स्पेंड करता है तो वो 30 यूनिट्स बाय कर सकता है किसके, वाई के। सो जो बजट लाइन है विद इंक्रीज इन इनकम ये फॉरवर्ड शिफ्ट होती है और विद डिक्रीज इन इनकम ये बैकवर्ड शिफ्ट होती है। सो नेक्स्ट कंसेप्ट इज रोटेशन ऑफ द बजट लाइन। बजट लाइन जो है वो रोटेट करेगी, कब करेगी, जब एक्स या वाई के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। और सपोज अगर एक्स का प्राइस फॉल करता है तो कंज्यूमर की टेंडेंसी क्या होगी, एक्स उसको चीपर पड़ेगा तो वो एक्स की क्वांटिटी को बढ़ा देगा, एक्स को ज़्यादा खरीदेगा विद सेम क्वांटिटी ऑफ वाई। तो जो कंज्यूमर की जो रोटेशन है वो सिर्फ एक्स गुड की जो है वो बाइंग है वो इंक्रीज हो जाएगी फ्रॉम बी टू B1। तो उसकी जो रोटेशन है वो AB से AB1 हो जाएगी। सिमिलरली अगर y का प्राइस जो है वो फॉल करता है तो y की कंजप्शन कंज्यूमर इंक्रीज कर देगा, तो उसकी जो बजट लाइन की जो रोटेशन है वो AB से BA से क्या हो जाएगी, BAR, क्योंकि उसकी कंजप्शन सिर्फ y की बढ़ी है, क्योंकि सिर्फ y का प्राइस गिरा है, x का सेम ही है, तो वो x को उतनी ही क्वांटिटी में बाय करेगा। नेक्स्ट है कि अगर प्राइस राइज करता है, सपोज एक्स का प्राइस राइज करता है तो वो क्या करेगा, एक्स की जो क्वांटिटी की कंजप्शन है उसको डिक्रीज कर देगा। तो उसकी जो बजट लाइन है वो शिफ्ट करेगी फ्रॉम AB टू ABL, और वाई की जो क्वांटिटी है वो उतनी ही कंज्यूम करेगा, सेम ही। देन सेकंड डायग्राम में भी अगर वाई की जो प्राइस है वो राइज होती है तो बिकॉज वाई कॉस्टली हो गया तो वाई को अब वो कम खरीदेगा। पहले ओ एक क्वांटिटी खरीदता था, अब कितनी खरीदेगा, OAL विद सेम क्वांटिटी ऑफ एक्स। तो उसकी जो बजट लाइन है वो रोटेट करेगी फ्रॉम BA टू BAL। सो ये है आपका कंसेप्ट
price line, budget line, rotation and everything. Next we will discuss about the how to determine consumer equilibrium through indifference curve approach.